चंद्र दर्शनम कृतं येन भगवन् वृथा शापं वाप्तवानम्। अरे द्वारिकाधीश जी, आपने जो है अभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष गया ना महाराज, क्या देखा कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का कलंक चतुर्थी जिसको कहा जाता है वो चंद्रमा आपने देखा है, इसलिए आपको कलंक लगा है। भगवान ने जन्म पत्र दिया अपनी द्वारिकापुरी में, तो मन में सोचने लगे कि बोले एक दिन क्या हुआ कि द्वारिकापुरी में शंकराजीत जी आ गए। बोले उनके पास एक मणि थी जिसको सम्मेतक मणि कहा गया। वो किससे प्राप्त हुई? उनके सद्गुरु थे सूर्य भगवान। उस मणि को पहन के द्वारिकापुरी में आए। जैसे ही द्वारिकापुरी में आए तो वहां पर द्वारिकापुरी में जो लोग थे कहने लगे महाराज आपसे तो साक्षात सूर्य नारायण जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान हंस से कहा सूर्य नहीं आ रहा है, ये सूर्य का शिष्य शंकराजीत है, इसलिए जो सम्मेतक मणि पहन के आया है। सम्मेतक मणि ऐसी चमकती जैसे सूर्य चमकता है। उस मणि को पहन के जब आए तो यहाँ पर भगवान बैठे, सत्राजीत जी आए, सत्राजीत जी का स्वागत किया गया। जैसे ही उनका स्वागत किया तो कहने लगे भगवान, बोले आप कितने सदस्य हैं? बोले 4 सदस्य हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी पुत्री है, एक मेरा भाई प्रसेन है, एक मेरी बूढ़ी पत्नी है। वो जो सम्मेतक मणि थी ना, एक दिन में 160 तोले सोना जो है मिलती थी। 160 तोले दिया करती थी, यानी कि 160 सोने के सिक्के जो है सत्राजीत को दी। भगवान ने कहा इतने सोने का क्या करोगे? बोले जो मर्जी का। बोले ये जो सम्मेतक मणि है ना, इसको राजकोष में जमा कर दो, इससे जो है प्रजा का भला हो जाए। इस मणि से जो है प्रजा का भला होगा। मैं तो आपके जो है धर्मार्थ कह रहा हूँ, इस मणि को राजकोष में जमा कर दो। बोले मैं नहीं दूंगा, मेरे गुरु जी ने मुझे दिए है, मैं इसको नहीं दे सकता। बोलते सत्राजीत जी वहां से उठकर चले। जैसे अपने राज्य में गए वहां उस मणि को खोला, एक खूंटी पे लटका दिया, बंद कर दिया। छोटा भाई प्रसेन आया, उस मणि को पहना, जंगल में चल गया। जैसे ही जंगल में चला गया वहां पर क्या हुआ, एक बाघ ने उसको मार डाला। मणि को देखकर बाघ ने सोचा कि मुझे जो है मारने के लिए आ रहा है। और जब जो है बाघ नजदीक गया तो उसने उस मणि को मुख में उठाया। आगे से जामवान आए, यानी भालू। भालू जब आए, भालू आग से डरता है ना, आग जब दिखती है भालू को तो भागता है, डरता है। बोलते मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो बाघ को भी मार दिया किसने? उस जामवान ने। जब मारा तो देखा है तो सम्मेतक मणि उठाई, घर में लेके अपने गुफा में चला गया और अपनी पुत्री जो है जामवंती को दे दी। जैसी जामवंती को खेलने के लिए मणि दे दी और अपने आप अंदर गुफा में चला गया। तो भगवान को पीछे पता लगा कि जो मुझे जो है चुरादी जो लगाई गई है, कलंक जो मुझे लगाया गया, इसका निस्तारा तो करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया, सत्राजी के पास गए। बोले मणि कहाँ है? बोले मेरा भाई। मैं क्या जानूं, वो तो तुमने चुराई है, तुमने एक दिन मुझसे कहा था उस मणि को मुझे दे दो, राजकोष में जा। बोलते तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले वो भी कई दिनों से गायब है, क्या पता आपने उसको मार दिया। भगवान सीधे चले गए महाराज जंगल में। जंगल में देखा एक जो है वहां पर प्रसेन एक जगह मरा पड़ा है। थोड़ी दूर जाके देखा वहां पर एक बाघ मरा है और उस बाघ के पास एक निशान है भालू के पास। उन निशानों को देखते 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 भगवान गुफा के पास चले गए। जैसे ही गुफा के पास गए तो क्या हुआ महाराज, जो सैनिक साथ में थी तो उनको कहा कि यहाँ पर पहरा बना दो, मैं अंदर जाता हूँ। और भगवान जैसे ही अंदर उस गुफा में गए, बोलते 28 दिनों तक जो है उस गुफा के अंदर रहे। यहाँ पर जब 8-10 दिन व्यतीत हो गए तो यहाँ पर जो सैनिक बाहर थे पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि द्वारिकाधीश अंदर गए, बाहर नहीं अभी तक आए, इसलिए उनको खा दिया है, मार दिया है, इसलिए वो वापस घर में आए। जैसे द्वारिकापुरी में आए वहां पर वसुदेव जी और माता देवी चिंतित होती। बोले कृष्ण का
बोले गुफा में अंदर चले गए, बोलते उनका पता नहीं चला, इसलिए हम वहां से बात। भगवान जैसे यंत्र 28 दिनों तक युद्ध हुआ हमारा, किसके साथ? जामवंत। भगवान जब द्वारिकापुरी में नहीं आए तो माता देवकी और वसुदेव जी ने यहाँ पर क्या किया है? अपने गुरु के पास जब हमें कोई कष्ट आता है ना, या तो हम लोग की याद आती है, अपने गुरु की याद आती है। चलो किसी कोई निर्णय दिया जाए, तो गुरु ने कहा कि आप यहाँ पर देवी का आह्वान करो, देवी का नवाहन परायण करो, जिससे जो है आपका पुत्र आपको प्राप्त हो।